हेलो प्यारे बच्चों। आशा है आप स्वस्थ होंगे। हम आज लाए हैं ह्यूमन हेल्थ एंड कॉमन डिजीजेस के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी परीक्षा में छपने वाले प्रश्न हैं। इन प्रश्नों में बच्चे अधिकांश प्रश्न में पेपर में आते हैं तो बच्चे फंस जाते हैं। यानी कि ऐसे प्रश्न जो बिल्कुल पेपर में आते हैं, जो क्राइटेरिया होता है या प्रश्नों का जो लेवल होता है, जो एग्जाम आने लायक है, वही हमने छाट कर लाए हैं। और उनको भी हमने पिक्चर साथ में अटैच की है ताकि बच्चे उसको विजुअलाइजेशन कर सकें और उनकी इमेज में वो पिक्चर छप जाए, उनके माइंड मस्तिष्क में वो छप जाए, ताकि बच्चे उसको हमेशा के लिए याद कर पाए। तो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का जो चल रहा है, उसके लिए हमारा ये आज का टॉपिक है। देखते रहें हमारे यूट्यूब चैनल A to Z स्टडी अड्डा को और हमें शेयर एंड सब्सक्राइब करें। देखते हैं प्रश्नों को। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ ऐसा है कि पीलिया, जिसे जॉन्डिस बोलते हैं, रोग शरीर के किस अंग या ऑर्गन को प्रभावित करता है? पीलिया जो है वो क्या हृदय को प्रभावित करता है, या फेफड़े को करता है, या यकृत को करता है, या वृक्क को करता है? यानी हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी। पीलिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ऐसा कुछ प्रश्न हमने दिया है। देखिए एक बार। तो ये है लीवर, है ना। पीलिया लीवर में गड़बड़ी के कारण होता है, जिससे खून में बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। खून में किसका बढ़ जाता है? बिलीरुबिन का। इसमें शरीर और आंखों का रंग पीला दिखाई देने लगता है, इसी कारण इसको पीलिया कहते हैं। और वो अंग कौन सा है? यकृत या लीवर। क्वेश्चन 2, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी, रतौंधी, स्कर्वी, बेरीबेरी, या रिकेट्स? रतौंधी तो विटामिन ए की कमी से होती है, और रिकेट्स डी से होता है। बेरीबेरी ये नहीं है, तो इसका ऑप्शन है स्कर्वी। आंसर क्या है? स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से, देखो, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से खून आने लगता है। खट्टे फल जैसे आंवला और नींबू इसका सबसे अच्छा स्रोत है, जो आप इमेज में भी अच्छे ढंग से देख रहे होंगे। अगर इनका यूज करेंगे तो मसूड़ों में खून आना जैसे जो है प्रॉब्लम होती है, वो सही हो जाएगी। चलें अपने क्वेश्चन थर्ड पे। टाइफाइड बुखार किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? टाइफाइड वायरस से होता है, या बैक्टीरिया से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, या कवक फंगी से होता है? टाइफाइड किससे होता है? बैक्टीरिया। टाइफाइड सल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से फैलता है। मुख्य रूप से दूषित पानी और भोजन के जरिए शरीर में यह प्रवेश कर जाता है। जो गंदा पानी हो या फिर गंदा भोजन हो, मक्खियां बैठी हुई, इस प्रकार से बच्चे यूज करते हैं, तो उससे ये रोग हो जाता है। चलें अगला प्रश्न पे। किस विटामिन को सनलाइट विटामिन भी कहा जाता है? सनलाइट यानी सूर्य की रोशनी, तो ये तो विटामिन डी है ना। विटामिन ए से रतौंधी होता है, सी से स्कर भी होता है, बी से बेरी बेरी। विटामिन डी इसका आंसर है, सनलाइट। देखिए, सूरज की रोशनी मिलने पर हमारा शरीर खुद विटामिन डी बनाता है। यह हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन डी से बच्चों की जो हड्डियां होती हैं वो मजबूत बनती हैं। तो इस प्रकार से सूर्य की रोशनी में सुबह सुबह बैठना जरूरी है। अब है, मलेरिया रोग का वाहक कौन है? मलेरिया रोग का वाहक कौन है? क्या मक्खी है, या मादा एनोफिलीज मच्छर है, या चूहा है, या कुत्ता है? तो ये चूहा कुत्ता तो होंगे नहीं इसमें, है ना, मलेरिया में। तो इसका है मादा एनोफिलीज मच्छर। इमेज में अच्छे से देख रहे होंगे इस मच्छर को। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है, जिसे मच्छर फैलाते हैं। यह जल भराव रोकने से मच्छरों को पनपने से रोका जा सकता है।
जहाँ कहीं देखा होगा अपन ने, जल भराव हो जाता है बारिश में, उस समय ये मच्छर ज्यादा पनपते हैं। और ये मादा एनोफ्लेज का इमेज है, जो अच्छे ढंग से यहाँ पर बच्चे देख सकते हैं कैसे। अगला है रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस, रात में कम दिखाई देना, किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन बी 12। तो विटामिन ए, रतौंधी। देखिए एक्सप्लेनेशन दिया है, विटामिन ए की कमी से कम रोशनी या रात में साफ दिखाई नहीं देता है। गाजर और हरी सब्जियां इसका मुख्य स्रोत। गाजर जो है वो विटामिन ए के लिए सर्वोत्तम है। तो हरी सब्जियां और गाजर का यूज ही इसमें सर्वोत्तम है। चले अगले पे, एड्स। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स रोग किस वायरस के कारण फैलता है? इन्फ्लुएंजा, एचआईवी, कोरोना या राइनो वायरस? तो यही है, एचआईवी ह्यूमन, है ना, एचआईवी है ना। देखिए, एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एचआईवी वायरस हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को खत्म कर देता है। इम्यून सिस्टम मतलब रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, उसको कम कर देता है, जिससे व्यक्ति जो कुछ भी हो जाता है तो वो ठीक ही नहीं हो पाता है। अगला है, हैजा या कॉलेरा बीमारी मुख्य रूप से किसके माध्यम से फैलती है? हैजा किससे फैलता है? क्या हवा से, दूषित जल और भोजन से, मच्छर से, या जानवरों के काटने से? तो हैजा जो है वो किससे फैलता है, बच्चे बताएंगे? दूषित जल और भोजन से। देख रहे हो, इस प्रकार से गंदा जल दिख रहा है, इस प्रकार का अगर सेवन कर लिया, हैजा हो जाएगा। हैजा वाइब्रो कॉलेरा बैक्टीरिया से होता है। मक्खियां गंदगी पर बैठकर बैक्टीरिया को पानी के पीने के पानी तक पहुंचाती हैं। मक्खियां जो है वो बहुत ही खतरनाक होती हैं। अगला है रिकेट्स बीमारी शरीर के किस हिस्से को कमजोर बनाती है? रिकेट्स बालों को, या हड्डियों को, या रक्त ब्लड को, या फेफड़े लंग्स को? तो रिकेट्स विटामिन डी वाली वही है, हड्डियों वाली, है ना। देखिए इमेज में भी अच्छे से देखिए। देखिए, रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से होता है। इसमें बच्चों की हड्डियां नरम और टेढ़ी यानी बेंड हो जाती हैं। कुछ बच्चों को तुमने देखा होगा कि इस प्रकार से कुछ बेंड हो जाते हैं, उनकी हड्डियां या हाथ यूं बिल्कुल अलग दिखते हैं, है ना। तो वो उनको क्या होता है? रिकेट्स। एनीमिया रोग किस खनिज की कमी से होता है? एनीमिया वो कैल्शियम से होता है, या आयोडीन की कमी से होता है, या आयरन की कमी से होता है, या मैग्नीशियम की कमी से होता है? एनीमिया आयरन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से तो वो गल घोंटे वाला रोग होता है ना, थायराइड। देखिए, आयरन आयरन की कमी से खून में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, और इसके कारण शरीर में कमजोरी और थकान महसूस होती है। चले, गेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन, विटामिन बी, वसा, प्रोटीन? गेंगा वही गले संबंधी जो होता है, गला सूज जाना, तो आयोडीन है। देखिए ये आयोडीन नमक, आयोडीन की कमी से गले की थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है। आयोडीन युक्त नमक का सेवन इससे बचने का सबसे सरल तरीका है। आयोडीन युक्त नमक का सेवन। क्विज कंप्लीट हो चुका है। आशा है जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। तो हमने आज बेहतर प्रश्न लाए हैं, जो बिल्कुल एग्जाम में छपने वाले थे, उनको चुन चुन के आपके लिए संग्रह करके यहाँ दिया है। आप हमारे चैनल को देखते रहें और हमेशा जुड़े रहें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।